हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 28 अक्टूबर 2022, जिसमें हम आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी सारा आपको कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिंक, उसके PDF और जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन होगा वो सारा आपको इस चैनल पर मिलेगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ मंथली मोटरसाइकिल अलाउंस ऑफ ₹500 फॉर पुलिस? किस राज्य ने पुलिस के लिए 500 रुपये मासिक मोटरसाइकिल भत्ते की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि उत्तर प्रदेश के नॉन गैजेटेड पुलिस ऑफिसर जो ग्रुप बी, सी और डी के कैटेगरी के होंगे, उन्हें अब मंथली मोटरसाइकिल अलाउंस के रूप में 500 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले ये 200 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने यह भी अनाउंसमेंट की है कि पुलिस के हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स को अब फोन अलाउंस के रूप में 2000 रुपये दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल है लखनऊ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विथ नॉर्थ कैरोलिनाज हाईएस्ट अवार्ड? उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेश चैटर्जी। स्वदेश चैटर्जी जो एक इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और एक एक्टिविस्ट हैं, इन्हें हाल ही में नॉर्थ कैरोलिना का हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन अवार्ड दिया गया है। और इन्हें यह अवार्ड पिछले 3 दशकों में US इंडिया की रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया गया है। और इन्हें 2001 में इंडिया की 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज बीन अलाउड टू ओपन न्यू ब्रांचेस आफ्टर 3 years? किस बैंक को 3 साल बाद नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर लगाए गए 3 साल के बैन को हटा लिया है, जिससे अब ये बैंक अपने नए ब्रांचेस को खोल सकती है। और ये 21 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव होगा। RBI ने 2019 में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर 3 साल का बैन लगाया था, क्योंकि इस बैंक के शेयर होल्डर्स ने ये डिसाइड किया था कि ये अपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल को 500 करोड़ रुपए तक बढ़ाएगी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है। और ये नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कोर डॉक्यूमेंट यानी MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। और अगर कंपनी अपने ऑथोराइज शेयर को बढ़ाना चाहती है तो कंपनी AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोजल डाल सकती है, जिसमें इस कंपनी के शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर के कंसेंट यानी उनकी सहमति से इस ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस केस में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर इसलिए बैन लगाया गया था क्योंकि RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑथोराइज शेयर कैपिटल का 50% सब्सक्राइब कैपिटल होना चाहिए। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? जब कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू करती है तो पब्लिक उसे सब्सक्राइब करती है, और RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑथोराइज शेयर कैपिटल का 50% सब्सक्राइब कैपिटल होना चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट इस बैंक ने पूरी नहीं की थी, इसलिए इस पर 3 साल का बैन लगाया गया था। और अब इस बैन को हटा लिया गया है, जिससे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक अपने बैंक के नए ब्रांचेस खोल सकती है। फिलहाल इस बैंक में 509 ब्रांचेस हैं, जिसमें से 106 ब्रांचेस रूरल एरियाज में हैं, 247 ब्रांचेस सेमी अर्बन में हैं, 80 ब्रांचेस अर्बन में हैं और 76 ब्रांचेस मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक इसे 11 मई 1921 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के थूथुकुडी में है और इसके MD एंड CEO हैं KV रामामूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट लॉन्च्ड द अपर भद्र स्कीम? किस राज्य ने ऊपरी भद्र योजना शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई ने हाल ही में कर्नाटका की पहली नेशनल प्रोजेक्ट, जिसका नाम अपर भद्र स्कीम है, इसे लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के अंडर कर्नाटका के चिकमंगलुरु, चित्रादुर्गा, तुमाकुरु और देवांगिरी जिलों के लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर्स को इरिगेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as the brand ambassador of the T20 World Cup for the blind?
नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए युवराज सिंह। CABI यानी द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, ये एसोसिएशन ब्लाइंड क्रिकेटर्स के लिए क्रिकेट ऑर्गेनाइज करती है और अब इस एसोसिएशन ने 3rd T20 वर्ल्ड कप के लिए युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ब्लाइंड क्रिकेटर्स के लिए 3rd T20 वर्ल्ड कप 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा और इसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेंगी और पहली बार ब्लाइंड क्रिकेटर्स के लिए T20 वर्ल्ड कप 2012 में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट इंटरपोल जनरल असेंबली इन 2023? इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। इंटरपोल जनरल असेंबली की 91st एडिशन 2023 में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की जाएगी और हाल ही में इसका 90th एडिशन इंडिया के न्यू दिल्ली में 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था और इंडिया में इस असेंबली को लगभग 25 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया गया था। इंटरपोल इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली फ्यूगिटिव क्राइम्स, पब्लिक सेफ्टी, टेररिज्म और ड्रग्स जैसे इशूज पर काम करती है। इसे 1923 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। इसके प्रेसिडेंट है अहमद नसीर अल राइसी और इसमें मेंबर कंट्रीज है 195 जिसमें इंडिया भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम इंडियाज नंबर 1 वुमेन सिंगल टेनिस प्लेयर? भारत की नंबर 1 महिला एकल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन सी करमन कौर थांडी। WTA यानी विमेंस टेनिस एसोसिएशन के लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार करमन कौर थांडी इंडिया की नंबर 1 विमेन सिंगल टेनिस प्लेयर बनी है। इन्होंने इस रैंकिंग में अंकिता रैना को रिप्लेस किया है जो अब तक इंडिया की नंबर 1 विमेन सिंगल टेनिस प्लेयर थी और अब इंडिया की नंबर 1 विमेन सिंगल टेनिस प्लेयर बन चुकी है करमन कौर थांडी। इन्होंने हाल ही में W60 ITF इवेंट को जीता था जो कनाडा के सैगन्यू में आयोजित की गई थी और ये इनके अब तक के करियर का 3rd सिंगल टाइटल था। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ CCI? CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी संगीता वर्मा। CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में संगीता वर्मा को 3 महीने के लिए एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। संगीता वर्मा ने इस पोस्ट के लिए CCI के फुल टाइम चेयरपर्सन अशोक कुमार गुप्ता को रिप्लेस किया है जो 25 अक्टूबर 2022 को रिटायर हुए हैं और इससे पहले संगीता वर्मा CCI की मेंबर थी जिन्हें अब CCI का एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया में जितने भी मार्केटिंग कंपटीशन होते हैं उसके ये रेगुलेटर होती है। इसे 2003 में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट बेस्तु वर्स वॉज सेलिब्रेटेड? बेस्तु वर्स किस राज्य में मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। बेस्तु वर्स को हर साल 26 अक्टूबर को गुजराती न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 26 अक्टूबर को बेस्तु वर्स को गुजराती न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस न्यू ईयर को विक्रम संवत 2079 के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन गुजरात के जो बिजनेसमैन ये ट्रेडर्स होते हैं वे अपने नए अकाउंट बुक को खोलते हैं, अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। गुजरात, इसकी कैपिटल है गांधीनगर, इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात के कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं जिसमें रण उत्सव और उत्तरायण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हैज अपॉइंटेड डैश एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी जय योंग ली। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक साउथ कोरियन कंपनी है, इसने हाल ही में जय योंग ली को अपना एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया है। इससे पहले जय योंग ली 2012 से इस कंपनी के वाइस चेयरमैन के रूप में पोस्टेड थे जिन्हें अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इसे 13 जनवरी 1969 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के सुवॉनसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सेलिब्रेटेड एक्सेशन डे ऑन 26 अक्टूबर? 26 अक्टूबर को किस राज्य ने विलय दिवस मनाया? इसका आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने हाल ही में 26 अक्टूबर को अपना एक्सेशन डे सेलिब्रेट किया है क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को उस टाइम के जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा
जिनका नाम हरी सिंह था, इन्होंने इंडिया में जम्मू कश्मीर को शामिल करने के लिए साइन किया था और पहली बार इस डे को 2020 में ऑफिशियली पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया गया। और हरी सिंह हर साल इनके बर्थ एनिवर्सरी पर जम्मू एंड कश्मीर में 24 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वोन द फार्मूला 1 अरामको यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022? फार्मूला 1 अरामको यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ये रेडबुल के फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं जिन्होंने हाल ही में इस साल 2022 का अरामको यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ये चैंपियनशिप यूएसए के टेक्सास के ऑस्टिन में आयोजित की गई थी, जिसमें मैक्स वर्स्टैपेन इस चैंपियनशिप के विनर रहे और इस टाइटल को जीतने के साथ ही मैक्स वर्स्टैपेन ने इस साल 2022 के सीजन में अब तक 13 रेसेस जीत चुके हैं और इन्होंने रेडबुल के सेबेस्टियन वेटल और फेरारी के माइकल शुमाचर का रिकॉर्ड की बराबरी की है, जिन्होंने एक सीजन में 13 रेसेस जीते थे। रेडबुल के सेबेस्टियन वेटल इन्होंने 2013 की सीजन में 13 रेसेस जीते थे और फेरारी के माइकल शुमाचर इन्होंने 2004 में 13 रेसेस जीते थे और अब इनके रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं मैक्स वर्स्टैपेन, जिन्होंने इस साल 2022 की सीजन में अब तक 13 रेसेस जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who became the first Indian in T20 World Cup history to hit the most sixes? T20 विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इन्होंने अब एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है जिसमें ये पहले इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने अब तक T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिक्सेस यानी छक्के लगाए हैं। इन्होंने अब तक T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 34 छक्के लगाए हैं। इन्होंने ये अचीवमेंट हाल ही में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ अचीव किया है और ये अब तक T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 34 छक्के लगा चुके हैं। इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है जो अब तक 33 छक्के लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट शूज बीन अनवील्ड? दुनिया के सबसे तेज जूते का अनावरण कहाँ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए। यूएसए के एक स्टार्टअप जिसका नाम स्विफ्ट रोबोटिक्स है, इसने हाल ही में वर्ल्ड की फास्टेस्ट शूज को अनवील किया है। इस शूज का नाम रखा गया है मून वॉकर्स। इस शूज में बहुत सारे फीचर्स है जिसमें इसकी वॉकिंग स्पीड को 250% तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें एक 300 वाट की इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है जिसमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा इस शूज में 8 रोलर ब्लेड व्हील्स लगाए गए हैं जिसे 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जा सकता है और इसमें जो बैटरी लगाई गई है उससे लगभग 8 से 11 किलोमीटर तक के रेंज में जाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड अ सेकंड होम वीजा फॉर टूरिस्ट? किस देश ने पर्यटकों के लिए द्वितीय गृह वीजा की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने हाल ही में अपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक नए वीजा को लॉन्च किया है। इस वीजा का नाम है सेकंड होम वीजा। इस वीजा के थ्रू जो इंडोनेशिया में टूरिस्ट आएंगे उनके अकाउंट में लगभग 2 बिलियन रुपया यानी 1 करोड़ से ज्यादा डाले जाएंगे, जिससे ये इंडोनेशिया के बाली में 5 या 10 साल तक के लिए रह सकते हैं। इसके अलावा इन टूरिस्ट को बहुत सारी एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाएंगी जैसे कि इन्वेस्टमेंट। और ये जो नई पॉलिसी बनाई गई है उसे क्रिसमस या न्यू पॉलिसी की इशू होने के 60 दिन के बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये इनिशिएटिव इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। इंडोनेशिया, इसकी कैपिटल है जकार्ता, इसके प्रेसिडेंट है जोको विडोडो और इसकी करेंसी है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिल्म वोन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड 2022? सैटर्न अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, RRR। सैटर्न अवार्ड्स की 50th एनिवर्सरी में हाल ही में फिल्म RRR को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड सेरेमनी यूएसए के लॉस एंजल्स में आयोजित की गई थी, जिसमें फिल्म RRR को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड दिया गया है। फिल्म RRR के प्रोड्यूसर है SS राजामौली, जिन्हें इस अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया है और ये इनके सैटर्न अवार्ड सेरेमनी में सेकंड बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है।
इससे पहले इन्हें पहली बार सैटर्न अवार्ड सेरेमनी में बाहुबली द कंक्लूजन के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था और अब इनकी फिल्म RRR को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड टू सर्व एज चार्ज डी अफेयर्स इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में कार्य करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए एलिजाबेथ जोन्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने एलिजाबेथ जोन्स को नई दिल्ली में चार्ज डी अफेयर्स के लिए अपॉइंट किया है। चार्ज डी अफेयर्स ये एम्बेसडर की तरह ही होता है जिसमें फॉरेन कंट्रीज में माइनर डिप्लोमेटिक मिशन, जो छोटे मोटे डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं, उसके लिए इन्हें अपॉइंट किए जाते हैं। और अब यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया के नई दिल्ली में माइनर डिप्लोमेटिक मिशन के लिए एलिजाबेथ जोन्स को चार्ज डी अफेयर्स अपॉइंट किया है। एलिजाबेथ जोन्स करेंटली अफगान रिलोकेशन एफर्ट्स के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में सर्व कर चुकी हैं और इन्हें करियर एम्बेसडर का हाईएस्ट फॉरेन सर्विस रैंक भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड द कोविड-19 वैक्सीन दैट कैन बी इनहेल्ड थ्रू द माउथ। किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है जिसे मुंह से लिया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी चाइना। चाइना के संघाई में हाल ही में ऐसा कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया गया है जिसे अब मुंह से लिया जा सकता है। अब तक ऐसे कोविड वैक्सीन आते थे जिसे इंजेक्ट किया जाता था, लेकिन अब चाइना ने ऐसा कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है जिसे अब मुंह से लिया जाएगा। इस वैक्सीन को चाइना में जो पहले से वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं उन्हें बूस्टर डोज के रूप में दी जाएगी और ये वैक्सीन चाइना के कैंसिनो बायोलॉजिक्स इनकॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप की गई है। चाइना, इसकी कैपिटल है बीजिंग, इसके प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग और इसकी करेंसी है रेनमिनबी। और हाल ही में इंडिया की पहली नस्ल कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया गया था जिसे नाक में स्प्रे के थ्रू दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव रिसेंटली रिसीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। हाल ही में इंडिया के 2 बीचेस को इंटरनेशनल इको लेबल ब्लू फ्लैग से सर्टिफाइड किया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का मतलब है अब ये दोनों बीचेस वर्ल्ड के क्लीनेस्ट बीचेस में शामिल हो गई है और ये दोनों बीचेस है लक्षद्वीप के मिनिकॉय थुंडो बीच और कादमत बीच। इन दोनों बीचेस को अब ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड किया गया है और अब तक इंडिया के 12 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड किया जा चुका है जो अब वर्ल्ड के क्लीनेस्ट बीचेस में शामिल हुए हैं। और इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का अवार्ड डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया गया है। लक्षद्वीप ये एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल है कवराती और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल कोड़ा पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which bank has reappointed संदीप बख्शी as its MD and CEO? किस बैंक ने संदीप बख्शी को अपना MD और CEO अपॉइंट किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी ICICI बैंक। ICICI बैंक ने फिर से संदीप बख्शी को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3 साल के लिए अपॉइंट किया है और इनका अब टेन्योर खत्म होगा 3 अक्टूबर 2023 को। ICICI इसे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे 1994 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है। इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इस बैंक की टैगलाइन है ख्याल आपका। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। टाइम है अब क्विज का। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम बीन इनॉग्रेटेड। भारत की पहली प्रवास निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, गांधीनगर, कानपुर या मुंबई। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।